साल की देऊं बधाई, ले ले माता काली री। नए साल की देऊं बधाई। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। सभी भक्तों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक मंगल कामनाएं। माँ भगवती आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे मनोकामना आपकी पूर्ण हो और हमेशा माँ भगवती और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। सबसे पहले क्या है, हमने नववर्ष की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, नई शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। यदि हमारे कोई काम पे बंधन है या किसी चीज़ का कारोबार पे या चौकी पे बंधन लगा हुआ है, शरीर पे बंधन लगा हुआ है, शक्ति पे बंधन लगा हुआ है, शक्ति रुक नहीं रही है, तो हमने कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा अंग्रेजी नववर्ष है ये सोमवार के दिन और पंचमी तिथि को प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत की जा रही है इसकी। और इसमें हमने सबसे पहले सोमवार भगवान शंकर का दिन है, चंद्रवार बोलते हैं हम, तो इसकी शुरुआत हमने भगवान शंकर की और माँ भगवती की शरणागत होकर ही करनी चाहिए। उसके निमित्त हमने कौन सी पूजा करनी है, कौन सा पाठ करना चाहिए, ताकि हमारा जो आने वाला साल है पूरा मंगलमय हो, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आए। और इसके लिए काफ़ी मेरे पास सवाल भी आए थे आज ये कि नई वर्ष के ऊपर हमने जी कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले यही है कि माँ भगवती और जब हम भगवान शंकर की शरणागत चले जाते हैं तो ऐसी कौन सी भी शक्ति नहीं है जिसकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। क्योंकि भगवान शंकर ही देव आदि देव, देवों के देव महादेव और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जितनी भी माँ हैं, जितनी देवियाँ हैं, सभी इनके अंतर्गत ही चलती हैं। तो इनकी ही शरण में आकर हमने इन कार्य को करना है। सबसे पहले यदि हमारे शरीर पे, कारोबार पे, व्यापार पे कहीं भी बंधन है, हमारे कोई भी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, कोई भी कारोबार नहीं चल रहा या कोई काम नहीं बन पा रहा है, नियमित रूप से हमने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमने भगवान शंकर को अभिषेक करके आना चाहिए। नई साल की शुरुआत के लिए भगवान शंकर की शुरुआत अभिषेक करके आना चाहिए मंदिर में जा कर के, और माँ भगवती के भगवान के दर्शन करके ही, भगवान की पूजा आराधना करके ही नई साल का प्रारंभ करना चाहिए। आगे हमने इसके लिए मैं एक जो स्तोत्र बता रहा हूँ, उस स्तोत्र का आप पाठ करोगे तो आप हर प्रकार से लेकिन स्तोत्र की जानकारी लेके, संकल्प लेके, तरीके से उस पाठ को करोगे तो आपके हर बंधन को खोल देगा, हर तरीके से वो बंधन खोलने में कामयाब है। क्योंकि वो स्वयं भगवान शंकर ने माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा को उसको सुनाया हुआ है। और ये गौरी तंत्र, रुद्रामले गौरी तंत्र जो पार्वती, शिव पार्वती का संवाद है, वहीं से स्तोत्र का आगमन है। और ये स्तोत्र बड़ा पावर ही शक्तिशाली स्तोत्र है। किसी भी तरह का कोई भी बंधन हो, हमारे कारोबार पे हो, व्यापार पे हो, शक्ति पे हो, कोई घर के ऊपर किसी तरह का कोई भी बंधन हो और कोई तंत्र की प्रक्रिया हो, तो हर तरह की इसको काटने में ये सक्षम है। इसको यदि हम किसी मनोकामना को लेकर भी इसके पाठ करते हैं संकल्प के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले हमने कोई भी पूजा पाठ करते हैं बिना संकल्प के हमारा कोई भी पूजा पाठ पूरा नहीं होता। संकल्प लेना हमारे लिए, संकल्प का मतलब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान को वो चीज़ अर्पण करते हैं। तो इसलिए बिना संकल्प के और बिना भोग के कोई भी चीज़ हमारी पूर्ण नहीं होती है। मैं हर वीडियो में बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्या ना काम कर लेते हैं फिर बाद में कहते हैं जी हमारा कुछ नहीं हुआ। इसलिए भाव, भोग और समर्पण, जब ये तीनों चीज़ हमारी भगवान के प्रति समर्पण हो जाती हैं तो हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो ये स्तोत्र है हमारा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की यदि हम अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की पाठ करते हैं, आप इसके नियमित रूप से भी पाठ कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का आपका जो एक दैनिक दिनचर्या रहती है उसके अंदर भी आप इसके नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं। यदि आप इसकी साधना लेके पाठ करना चाहते हैं तो साधना लेके भी पाठ कर सकते हैं। माँ भगवती को और भगवान शंकर को भोग अवश्य ले। गुरु शरणागत है तो आप गुरु को भी भोग अवश्य दे, अपने पितरों को, कुल देवी को, क्योंकि इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ में आपने अपने कुल देवी को भी साथ में लेके चलना है। फिर बाद में कह देते जी हमारे को फल नहीं मिलता, हम जाप पाठ करते हैं स्तोत्र के, स्तुति के, अन्य भी कोई भी किसी भी साधना में चले जाते हो। तो इसलिए पूरी जानकारी लेकर के नए साल की शुरुआत माँ भगवती और भगवान शिव के साथ में करोगे तो पूरी की पूरी साल आपके लिए मंगलमय रहेगी। मैं विश्वास लाता हूँ, क्योंकि जब हम भगवान की शरणागत चले जाते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते।
भगवान को समर्पण करके यदि हम भाव से, भोग से और साधना से, जप से नियमित रूप से हम ध्याएंगे तो हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके, जैसे हम नियमित रूप से 11 पाठ का डेली उसके मनोकामना को लेकर 11 पाठ कर सकते हैं, 21 पाठ कर सकते हैं। तो नियमित रूप से भी आप कर सकते हैं, साधना उठा करके भी आप पाठ के इसका साधना भी कर सकते हैं इस मंत्र की। कि ये जो स्तोत्र है बड़ा शक्तिशाली स्तोत्र है, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा शिव माँ शक्ति को इसका संवाद आप बताया गया है। शिव और पार्वती का जो संवाद चला था, तो ये रुद्र अम्ल गौरी तंत्र ही के वहाँ से लिया गया है। और इसकी कृपा भगवान शिव की और आदि शक्ति की कृपा साक्षात प्राप्त होगी, या आपका भाव और आपका विचार होगा। तो इस स्तोत्र के आप मनोकामना को लेकर पाठ कर सकते हैं, किसी भी मनोकामना को लेकर इसका आप पाठ कर सकते हैं। यानी कि आप सीधी कर सकते हैं, सिद्धि भी कर सकते हैं, या कोई आपके बीच में कोई अड़चन आ रही है, शक्ति नहीं खुल पा रही है, बंधन है घर में, शक्ति को प्रबंधन है, तो इस सभी में कामयाब है ये। और यंत्र मंत्र तंत्र के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो दरबार चौकी के माध्यम से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी।